विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे हैं। देखिए, ये रामचरितमानस का तीसरा यज्ञ है। पहले दिन हमने इशारा दिया था कि रामचरितमानस में 9 यज्ञों का वर्णन है। यज्ञ 9 यज्ञ, उसमें ये तीसरा यज्ञ है। रामचरितमानस में पहला यज्ञ किसने, दक्ष ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सुनाया था कि जो साधना और जो साधन अहंकार पूर्वक किया जाता है, जिसमें अहम छिपा होता है, वो कभी पूरा नहीं। दूसरा यज्ञ अयोध्या में राजा दशरथ जी ने किया। ये सकाम यज्ञ है। किसी ने कहा सकाम यज्ञ में तो भगवान प्रकट नहीं होते, इसमें तो भगवान प्रकट हुए। राजा दशरथ जी का जो यज्ञ है सकाम भी है, लेकिन साथ साथ में निष्काम भी है। तीसरा यज्ञ महर्षि विश्वामित्र जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल निष्काम यज्ञ है। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में साधना के बाद, हवन के बाद एक मंत्र बोलते हैं जो वेद में नियत है। वेद मंत्र है। ऐसी कामना विश्व की कोई संस्कृति नहीं कर सकती जैसे हमारी भारतीय संस्कृति करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति बड़ी उदारवादी संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। ये नहीं कि केवल हम सुखी हों। और आजकल क्या बताएं, एक नारा है आजकल, हम सुखी रहें और हमारी सुखी रहे और हमारी सुखी रहे, तो यहीं तक नियत है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ये तो देखिए, हर युग का एक साधन होता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कृत युगे ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजितो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। जो सिद्धि सतयुग में हजारों वर्ष तक ध्यान करने से मिलती थी, क्योंकि सतयुग में ध्यान प्रदान था, और जो सिद्धि त्रेता में यज्ञ करने से मिलती थी, और जो सिद्धि द्वापर में पूजा उपासना से मिलती थी, वही कलयुग में केवल नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए हमारे यहाँ नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई है। नाम से बल मिलता है। भगवान राम ने अपने गुरुदेव का यज्ञ पूरा कराया। गुरुदेव ने कहा, राम हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया, एक मिथिलापुरी में यज्ञ हो रहा, चलो उसको भी पूरा कर दो। देखो, मिथिलापुरी में भी यज्ञ हो रहा था, 100 दिन का उसका लक्ष्य था, और उस यज्ञ का नाम था धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ बड़ी मार्मिक कथा है। राम जी ने कहा, गुरु जी जैसे अगर कहीं विश्वामित्र जी कहते थे सीता जी के विवाह के लिए योजना बन रही है, तो हो सकता राम जी गुरु जी से कहते, गुरु जी हमें तो आप यज्ञ के लिए आए, किसी बेटा बेटी के विवाह के लिए थोड़ी आए, तो शायद मने कर देते। लेकिन राम जी से गुरुदेव ने कहा, एक यज्ञ और हो रहा है, उसको भी पूरा करना। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, धनुष जग सुन रघुकुल हर्ष चले हर्ष चले
देखो, कोई काम करने के लिए जाएं और उसमें हमारा उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना वो कार्य पूरा होगा। और जिस काम के करने में निराशा, कहीं है तो जाना पड़ेगा, समझ लेना उसमें जरूर गड़बड़ पड़ेगा। हमारे कर्तव्य कर्म में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हर्ष चले मुनवर के साथ चले जाओ। आगे आगे गुरु जी हैं, उनके पीछे भैया राम हैं, उनके पीछे भैया लक्ष्मण हैं। तो चलते समय रास्ते में एक आश्रम मिलता है, आश्रम। और राम जी ने उस आश्रम को देखा, गुरुदेव से पूछा, गुरु जी ये आकार से तो आश्रम दिखाई देता है, लेकिन ये आश्रम कैसा है, वीरान पड़ा हुआ। पेड़ पौधे तो हैं लेकिन सूख गए, कोई ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मचारी इस आश्रम में दिखाई नहीं देता है, वेद ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। हाँ गुरुजी, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, गुरुदेव बताने की कृपा करें कौन है। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम आप तो प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर पूछा है तो मैं बताता हूं। ये महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरुदेव ये वीरान कैसे हो गया? पूरी कथा सुनाई कि राम गौतम ऋषि के साथ इंद्र ने छल किया, और वो छल का पता जब गौतम ऋषि को पड़ा तो श्राप दे दिया। गौतम ऋषि को भी श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या बोली नहीं, उस श्राप के कारण गुरुदेव ने कहा, प्रभु राम जब से ऋषि का श्राप लगा है तब से इस आश्रम में संत महात्मा ब्राह्मण ब्रह्मचारी सब छोड़ के चले गए। अब इधर अहिल्या की तरफ कोई देखता भी नहीं है, कोई नहीं देखता, सब छोड़ के चले गए। छोड़ गए सब साथी संगी, छोड़ गए सब साथी संगी, अपनी राय सिधारे। दीनहीन इस नारी के तुम आप एक सहारे, दीनहीन इस नारी के तुम आप एक सहारे। प्रभु इस दीनहीन नारी का सहारा केवल उस आप राम। अरे जब से श्राप लगा है तब से इधर कोई देखता नहीं है। राम जी ने कहा, प्रभु जिसको दुनिया छोड़ देवे उसको फिर मैं नहीं छोड़ता। एक दुआ आता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बाल ना बांका कर सके चाहे जब वेरी। प्रभु आपने देखा, समझ लेना कृपा हो गई। राम जी की जिस पर दृष्टि पड़ जाए, राम जी की दृष्टि की कृपा भरा भरा हो। और जैसे ही राम जी की दृष्टि पड़ी तो मेरे धर्म प्रेमियों वो आश्रम हरा भरा हो गया, पेड़ों में हरियाली आ गई, पग पड़ गई। प्रभु आश्रम पर तो कृपा हो गई, लेकिन ये शिला पड़ी है,
क्या करूं गुरु जी? कि आप अपनी थोड़ी सी रज इसके ऊपर आप अपना चरण रख लो। राम जी थोड़ी देर के लिए तो धर्म संकट में पड़े हो कि ऋषि नारी है और मैं क्षत्रिय हूं, कैसे चरण रखूं? हनुमान जी के पिता की कृपा हो गई, क्योंकि ये जो अहिल्या है हनुमान जी की नानी, एक रिश्ते में नानी कृपा करी। जैसे ही चरण उठाया हवा चली और हवा के स्पर्श से वो राम जी के चरणों की धूल अहिल्या के पत्थर पर गिरी और पत्थर की मूर्ति साकार हो गई। और ये अहिल्या माता की देखिए भगवान राम ने कहा, देखो जो ज्ञानी होता है वो तो कहता है ना लेना ना देना मगन रहना। बड़ा कीर्तन है हमारे पूज्य महाराज जी का। ज्ञानी कोई लेन देन नहीं करता, लेकिन याद रखना भक्तों का तो लेन देन होता है ठाकुर से, भक्तों का लेन देन चलता है। क्या लेन देन चलता है? राम जी ने कहा कि देखो भक्तों में इतना बड़ा पावर है, मैं तो भगवान था लेकिन इन लोगों ने हमें पत्थर बना दिया। अहिल्या की स्थिति और हमारी स्थिति एक ही जैसी है। गुरुदेव ने कहा कैसे स्थिति है? कि हमें भी पत्थर का बना दिया, सालिग्राम। बोलो भाई सालिग्राम कैसे बने? माताएं कथा सुनती रहती है। वृंदा ने, पतिव्रता वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को कि तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान राम पत्थर के हो गए। बाद में अफसोस हुआ, बाद में वृंदा को जब अफसोस हुआ था कहा पत्थर के जरूर बन जाओगे, लेकिन सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। यही सालिग्राम की पूजा। और वही वृंदा तुलसी, यानी वृंदा का भी अवतार हुआ तुलसी के रूप में। और ठाकुर जी ने बोला वृंदा जब तक तुम्हारे के द्वारा भोग नहीं लगाएगा तब तक उस प्रसाद को हम स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना 36 प्रकार का व्यंजन बनाया जाए और ठाकुर के सामने रखा जाए और केवल एक ही चीज न रखी जाए। कौन? तुलसी। भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कि अगर भक्त हमें पत्थर का बना देते हैं। और एक बात और बड़ी अच्छी सुना, भक्तों में इतना पावर होता है कि पत्थर में से हमें प्रकट कर देते हैं। किसने किया? भक्त प्रहलाद ने पत्थर में से भगवान को प्रकट किया। तो देखिए हमारे भक्त जब हमको पत्थर से प्रकट कर देते हैं तो मैं भी पावर रखता हूं कि पत्थर से भक्त को प्रकट कर देता हूं। अहिल्या को प्रकट कर दिया। अहिल्या ने हाथ जोड़कर स्तुति की। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। अतिशय बड़ो भागे चरण लागे जुगल नयन जलधार भई। अतिशय बड़ो भागी चरण लागे
श्राप दिया वो आज वरदान के रूप में परिणत हो गया। देखो, एक आपको पुराणों का इतिहास चला गया। संत महात्मा अगर किसी को श्राप भी दे दें तो वो बड़ा कल्याणकारी होगा। इसलिए दोहा में कहा गया है, संतन की लातें भली और मूर्ख की नई बात, और उन लातन से हित होते हैं उन बातन से हित जात। संत की फटकार भी बड़ी फायदा करती है। महापुरुषों की डांट हमारे पूज्य महाराज जी सुनाया करते हैं। महापुरुषों की डांट सभ्यता का पाठ पढ़ाती है। सभ्यता का। अहिल्या ने स्तुति की और अहिल्या भक्ति के प्रताप से अपने पति लोग को चली जाती है। और इधर भगवान अपनी आगे की यात्रा बढ़ाते हैं और रास्ते में भगीरथी गंगा मिलती। भगीरथी गंगा में भगवान राम लक्ष्मण जी स्नान करते हैं, आनंदित हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते। और राम जी स्नान करते हैं गुरुदेव के साथ, तो हम और आप भी थोड़ी देर के लिए स्नान कर गंगा मैया। अरे तेरो है जय बेड़ा पार नहाए रे गंगा मैया, तेरो है जय बेड़ा पार नहाए रे गंगा मैया, तेरो है जय बेड़ा पार नहाए रे गंगा मैया, तेरो सच्चा तीरथ किसको लाए थे भागीरथ, जग में सच्चा तीरथ किसको लाए थे भागीरथ, जग में सच्चा तीरथ किसको लाए थे भागीरथ, जग में सच्चा तीरथ जिसको लाए थे भागीरथ, इसकी महिमा लेकिन एक याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, कभी तीर्थ में आप जाओ, हरिद्वार जाओ, लेकिन सावधानी भी बड़ी जरूरी है। क्या सावधानी? गंगा में गोता लगाइयो, सामान पे ध्यान लगाइयो, गंगा में गोता सामान पे ध्यान लगाइयो, गंगा में गोता लगाइयो, सामान पे ध्यान लगाइयो, गंगा में गोता लगाइयो, सामान
माइक की आवाज कम है, उसकी ज़्यादा कर ले, मैं कम कर। भैया इसकी आवाज नहीं बढ़ा रहे, आवाज ही नहीं चल रहा। हाँ, तो देखिए भगवान राम स्नान करके, गंगा स्नान करके आगे बढ़ते हैं। बेग विदेह नगर नियर आया, आगे चले बहुर रघुराया। वो बेग विदेह नगर नियर आया, हर्ष चले मन वृंद सहाया। बेग विदेह नगर नियर आया। बेग विदेह नगर नियर आया। देखो क्या बढ़िया, नियर माने इंग्लिश का शब्द है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बीच बीच में इंग्लिश के शब्द जोड़े। नजदीक आया मिथिलापुरी, और मिथिलापुरी में प्रवेश किया। एक सुंदर बगीचा, देख अनूप एक अमराई। सब सुपास सब भांत सुहाई, कौशिक कयू मोर मन माना। यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। प्रभु इस आमों का बगीचा देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया। जी चाहता है इसी बगीचे में डेरा डाला जाए। किसी ने कहा गुरुदेव को, राम जी को ये बगीचा क्यों अच्छा लगा? तो बताया जाता है कि ये जो बगीचा है इसकी उपमा गोस्वामी जी संत सभा से देते हैं। संत सभा 34 अमराई, और भगवान राम कहते हैं जहां संत सभा होती है बस मैं वहीं रहता हूं, हमारा निवास भी वही है। इधर विदेहराज जनक जी को पता पड़ा महर्षि विश्वामित्र जी आए, दौड़ पड़े, बड़े प्रफुल्लित। साथ में ब्राह्मण देवता हैं, गुरुदेव हैं, ब्रह्मचारी हैं। महर्षि विश्वामित्र जी की अगवानी लेने के लिए जा रहे हैं। महर्षि आगे जाके विदेहराज जनक जी ने दंडवत किया, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, और उसी समय भगवान राम बगीचे में से निकल रहे थे। तेई अवसर आए दो भाई, तेई अवसर आए दो भाई, तेई अवसर आए दो भाई। जैसे राम जी को देखा, विदेहराज जनक जी अपने ब्रह्म सुख को भूल गए। अनुराग इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। अपने वेदांत को भूल गए। जब भगवान का साकार रूप देखा, गदगद, क्या सौंदर्य, क्या माता। धीरज धर के विश्वामित्र जी, गुरुदेव ये बताइए, कहिए नाथ सुंदर दो बालक, निर्कुल तिलक की मुनकुल पादा। गुरुदेव ये हमें बताने की कृपा करें कि ये कोई राजा के राजकुमार हैं कि कोई ऋषि मुनियों की संतान है? क्यों बड़े बड़े चक्कर में पड़े? मत्था पे तिलक है, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ है, तो समझ में आता है कि ये कोई ऋषि कुमार है। और हाथ में धनुष बाण है तो समझ में आता है ये कोई राजकुमार है। प्रभु ये कौन है? विश्वामित्र
विश्वामित्र जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, तुम भी तो ज्ञानी हो, तुम भी तो ज्ञानी हो, थोड़ा ज्ञान का सहारा लगाओ, आप बताओ कौन है। जनक जी ने कहा, प्रभु हमारी समझ में तो ये आता है कि ब्रह्म जो निगम नेत्र का गावा, ब्रह्म एक होता है, लेकिन वही ब्रह्म दो रूप में प्रकट हो गया। उभय वेश दल की सोई आवा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा। देखो, जीव दर्शन, जगत दर्शन और जगदीश दर्शन, अंतर क्या है? जब हम संसार का दर्शन करते हैं तो हमारे मन में राग उत्पन्न होता है, ध्यान देना। जब हमारा चित्त संसार के सौंदर्य में जाता है तो हमारी आंखों से राग उत्पन्न होता है, और यही चित्त दृष्टि जब परमात्मा में जाती है तो याद रखना फिर अनुराग प्रकट होता है। भगवान के दर्शन, इन्हें विलोकत अति अनुराग। विश्वामित्र जी ने पूरा परिचय दिया। जब कहा, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, अरे जिन राजेंद्र को देवताओं का राजा आधा सिंहासन देता बैठने के लिए, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार बगीचे में ठहरे। हाय हाय, कितनी बड़ी असुविधा। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप बगीचे में न ठहर कर हमारे जो हमारा राजमहल है उसमें आप कृपा करें। भगवान गुरुदेव के साथ राजमहल में जाते हैं और उस राजमहल में एक ऐसे महल में उनको ठहराया जो बिल्कुल एयर कंडीशन था, वातानुकूल। ये महाराज वातानुकूल कैसा? वातानुकूल उसको कहते हैं कि गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। नाम उस महल का क्या है? सुंदर सदन। वो विदेहराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्पेशल बनवाया था। उसमें गुरुदेव को राम जी को ठहराया। सुंदर सदन सुखद सबु काला, तहाँ बासिने दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासिने दीन भुआला। सुंदर सदन ठहरा दिया। रात्रि के भोजन हुआ, विश्राम किया। गुरुदेव ने कथा शुरू की। राम जी कथा सुन रहे हैं। देखो, राम जी का एक बड़ी अच्छी वृत्ति है। राम जी को कथा सत्संग सुनने का बड़ा शौक है। गुरुदेव के द्वारा कथा सुनते हैं और कितनी रात्रि तक कथा चली। कहत कथा इतिहास पुरानी, गुजर रजन जुग जाम सिरानी। दोपहर रात्रि व्यतीत हो गई, यानी 12 बज गए। गुरुदेव ने कहा, राम जी अब 12 बज गए, अब तुम जाके शयन करो। बार बार गुरुदेव ने कहा। जब कथा हुई तो राम जी गुरु जी की चरण सेवा करने लगे। गुरु जी ने आदेश दिया कि राम जी आप सो जाओ। बार बार उन्होंने आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। उसके बाद लक्ष्मण जी अभी नहीं सोए। देखो, रामचरितमानस में अगर कोई जागृत पात्र है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज जागे हुए।
लक्ष्मण जी की डबल सेवा, पहले गुरुदेव की सेवा करते रहे, फिर प्रभु राम जी की सेवा। राम जी ने बार बार कहा लक्ष्मण आप सो जाओ, पुन पुन प्रभु कहीं सोवा उताता। लक्ष्मण जी को यहाँ सोना नहीं कहा है, आराम करने लगे, सोना नहीं कहा यहाँ। और आप ही बताओ, रामचरितमानस की चर्चा है, लक्ष्मण जी सबसे बाद में विश्राम किया और सबसे पहले कौन जगे? बोलो भाई, माता रामायण पढ़ती है। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, गुरुते पहले जगत पर जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और सबसे पहले जगे। पहले का ये नियम था कि जो छोटा सदस्य होता था वो पहले जागता था, वो जो बुजुर्ग होते थे वो बाद में जागते थे। वो माता हो, आज का जमाना मैंने देखा है, सास यानी पहले ये नियम था कि बहू पहले जाग जाती थी और बुजुर्ग सास बाद में जगती थी। और यहाँ अनसुईया माता बैठी है, हम देखते हैं सास पहले जग जाती है, बहू में बाद में जगती है। कोई बात नहीं, परंपरा है। जागने और सोने की कला रामचरितमानस से। सुबह हुआ और दोपहर में बढ़िया भोजन बने, कहा राजमहल में। राम जी ने ऋषियों के साथ भोजन किया, कुछ देर विश्राम किया। एक बड़ा सुंदर दुआ है, सुना दूंगा आपको। ऋषि संग रघुवंशुमणि कर भोजन विश्राम, वो बैठे भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। इस दोहे में 6 शास्त्र इकट्ठे हो रहे हैं, पुराणों का समागम है इसमें। ऋषि संग भक्ति शास्त्र, ऋषि संग माने ये भक्ति शास्त्र, और रघुवंश मणि माने अर्थशास्त्र। ऋषि संग रघुवंश में कर भोजन आयुर्वेद, विश्राम योग शास्त्र, बैठे तू भ्राता सहित समाज शास्त्र, और दिवस रहा भर जाम ज्योतिष शास्त्र। ये सभी शास्त्र इकट्ठे एक दोहे में इनका समागम है। लक्ष्मण जी के मन में लालसा उत्कंठा हुई, और वो उत्कंठा को कह नहीं पा रहे। लखन हृदय लालसा से की, लखन हृदय जाए जनकपुर लक्ष्मण जी के मन में उत्कंठा किसकी? नगर दर्शन। किसी ने पूछा महाराज लक्ष्मण जी तो परम वैरागी हैं, राम के अनन्य अनुरागी लाल लखन के पुर में उठी अब लोक वे की लालसा। बाहर से अतिशय सुरम्भ नगर देख, भीतर की सुरम्भता का होत ये ख्याल सा। ज्ञान नगरी में प्रगति भक्ति साक्षात जहां, निश्चय नगर ये सबद रसालसा। उत्कंठा हो कि इसको, अभी तो मैंने इस नगर को बाहर से देखा, लेकिन अब हम इसको अंदर से देखेंगे। देखो, ईश्वर जो होता है वो ऊपर का डेकोरेशन नहीं देखता है,
ये कैमरा है, ये जो सामने कैमरे से फोटो ली जाती है, एक फोटो कैमरे से ली जाती है और एक फोटो एक्सरे से ली जाती है। बोलो भाई, अंतर होता है? कैमरे से हमारी बाहर की फोटो आती है और एक्सरे से अंदर तुम्हें कौन सी बीमारी है वो एक्सरे बताता है। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो हमने इसको बाहर से रमणीक देखा, थोड़ा अंदर से देखा। अंदर से नगर लेकिन कह नहीं सकते, कह न सकत रमणीक डर। भगवान का डर गुरुदेव मुझे कहने में समझाते हैं, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। देखो, ब्रह्म भक्त के मन की बात जो जान लेवे वही तो भगवान है। राम अनुज मन की गत जानी, राम अनुज मन के गत जानी, भगत बचन गाहिए हो निशानी, भगत बचन गाहिए हो निशानी, भगत बचन गाहिए हो निशानी, भगत बचन गाहिए हो निशानी। भगवान उनको कहते हैं जो अपने भक्त के मन की बात जानना। राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जानी। और देखो, आपको मैं पूछना चाहता हूं, राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जानी, लेकिन एक पात्र मानस में ऐसा है कि राम जी के मन की बात भी वो जान ली। भगवान के मन में क्या है, और वो कौन सा पात्र है माताओं? जानकी जी। लक्ष्मण जी के मन की बात राम जी ने जानी, लेकिन राम के मन में क्या है वो माता जानकी जी ने जानी। और वो प्रसंग आया रामचरितमानस में, केवट प्रसंग। केवट ने जब राम जी को पार उतार दिया गंगा के, राम जी के मन में थोड़ा संकोच हो रहा है। किस बात का संकोच? कि इस केवट को मैंने उतराई नहीं दे पाई। लेकिन राम जी के मन की बात सीता जी पर, सिए पिए किए ये जानन हारी और मन मुदरी मन धन्य। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति के मन की बात जान ले, उसी का नाम धर्म पत्नी। आजकल पति पत्नी का स्वभाव नहीं पहचान रहे और पत्नी पति का स्वभाव नहीं पहचान रहे। क्या स्वभाव? एक दृष्टांत हमें याद आ जाता है। एक बार एक की पत्नी मायके गई, और मायके जब गई तो मायके के पास एक मेला भरा हुआ था, और उनकी पत्नी मेला देखने चली गई, और उसी मेले में वो पति देवता आए थे। तो पति देवता ने देखा और देखते रहे। तो पति देवता क्या बोलते कि बहन जी क्षमा करना, हमने तुम्हें कहीं देखा है। बोलो, बहन जी क्षमा करना, हमने तुम्हें कहीं देखा है। और वो थी पत्नी उनकी। समझ नहीं पाते। सीए पिए किए जानन हारी। लेकिन एक याद रखना, गुरु की भी बड़ी गरिमा होती है। राम जी के लक्ष्मण जी के मन की बात और भगवान राम जी के मन की बात, दोनों की मन की बात गुरु जी ने जानी। गुरुदेव ने कहा, राम समझ में आता है कि आप दोनों के मन में कुछ उदेड़ गुण चल रही है। राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव। क्या है कि गुरुदेव ये जो लक्ष्मण जी हैं ये नगर देखना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो ये मिथिलापुरी इनको दिखा लाऊं।
देखो भाई, अभी झांके के लिए समय है। जब हम आपको 5 मिनट पहले इशारा दे देंगे, झांकी को अभी मंदिर में बैठने हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को लेके मिथिलापुरी के लिए जाते हैं दर्शन करने। और जैसे ही लोगों ने सुना कि राम लक्ष्मण दोनों नगर दर्शन करने आए हैं, पहले से धाक जमी हुई थी, पूरे मिथिलापुरी में खबर फैल गई थी कि इतने सुंदर राजकुमार आए हैं कि उनको देखते ही बनता है। पूरी मिथिलापुरी उमड़ पड़ी। राम जी चले जा रहे मिथिलापुर की गलियों में, और मिथिलापुर की गलियों में जब राम जी जा रहे हैं तो ये माताएं कहां से दर्शन कर रहे हैं? रामायण में लिखा है, यानी मकान के जो झरोखा है, खिड़की, कोई खिड़की से खड़ी, कोई दरवाजे पे खड़ी, कोई अटारी पे खड़ी, छत से दर्शन कर रहे। जुगती भवन झरोखन लागी, जुगती भवन झरोखन लागी, राम रूप अनुरागी, राम रूप अनुरागी, राम रूप युवतियां झरोखों से देख रही हैं। हाँ, इन लोगों में कितना बड़ा पावर है। वैसे कहा तो ये जाता है, कृष्ण गोपाल जी, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, वो जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको। राम झरोखों से दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन मिथिलापुर की नारियां झरोखों से राम जी को देख रही हैं। लेकिन पूरे पूरे दर्शन नहीं हो पा रहे। राम जी ऊपर की तरफ नहीं देखते, सीधे दृष्टि से चले जा रहे हैं। अरे एक तो बात और बड़ी गजब की आई, ऊपर अटारी से, छत से सास बहू देख रही थी। सास थी, बहू थी। वो देखो, नई नई बहू, पुरानी प्रथा थी पहले, यानी बहू जब आती थी घर में नई नई, पुराने जमाने में, तो बड़ा लंबा घूंघट, बड़ा लंबा पर्दा होता, घूंघट होता। तो वो जो नई बहू आई थी, वो ऐसा पल्लू उठा के राम जी के दर्शन कर रही थी। पास में सास खड़ी थी। सास ने कहा, पगली तू आ जाई, तूने इतनी बड़ी मर्यादा छोड़ी, बूढ़े बुजुर्ग देख रहे होंगे तुम्हें, नाम धरा जाएगा। तो बहू ने उसास भर के कहा, सास जी, इस समय सारी दुनिया की, सारे भक्तों की निगाहें राम जी पर टिकी हैं, लेकिन माता जी तुम ही ऐसी अभागिन हो जो तुम हमारी तरफ देख रहे हैं। सारे लोग राम को देख रहे हैं और तुम हमें देख रहे हो। एक बार परमात्मा को जो दर्शन कर लेता है, फिर दुनिया के दर्शन उसके लिए फीके हो जाते हैं। भगवान राम चले जा रहे हैं। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है, रघुराज चले मस्ते मस्ते, रघुराज चले मस्ते मस्ते, रघुराज मस्ते मस्ते। जिन लोगों ने देख लिया अनमोल बिके सस्ते सस्ते, जिन लोगों ने देख लिया सब बिके सस्ते सस्ते। जो राम जी को देख लेता है वो नहीं का हो जाता है। आगे चले,
जब राम जी नहीं देख रहे थे तो मिथिलापुरी की सखियां तो कोई ऐसी वैसी थोड़ी, ज्ञानियों की नगरी है। एक सखी कहती, सखी ये देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। एक सखी ने कहा हमारे पास उपाय है कि क्या, कि ऊपर से फूलों की वर्षा करो, फूलों की वर्षा करो, और जब फूल ऊपर से आएंगे तब तो ये देखेंगे कि ये फूल कहां से आ रहे, तो इनके दर्शन हो जाएंगे। तो देखो सखियां ये फूल क्यों बरसा रही हैं, पूरी कथा तो यहाँ नहीं हो पाएगी। सखियों के फूल बरसाने का कारण है कि प्रभु आपको मैं क्या दूं, मैं आपको पुष्प भेंट कर रहे हैं, फूल भेंट कर रहे हैं। और ये फूल क्या है, बड़ी सुंदर चर्चा। ये फूल नहीं, हमारे पास एक फूल और है, वो परमात्मा को दे दो, परमात्मा प्रसन्न हो जाए। लोग प्रभु की पूजा में सुमन को चढ़ाते हैं, पर जिस सुमन से प्रभु प्रसन्न होते हैं वो स्वमन नहीं चढ़ाते हैं। स्वमन माने अपना मन, अपना मन भगवान को दो, ये भी तो सुमन है, सुंदर मन देखा। फिर भी राम जी ने नहीं देखा, ऊपर से फूल आ रहे, राम जी को नहीं देखा। एक नारी बड़ी चतुर थी, प्रभु तुम्हें अपने स्वरूप का अहंकार है, अभिमान आ गया तुम्हें सुंदर का, जाओ मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। ये फूल दिखाकर मिथिलापुर की नारी चुनौती दे रही ठाकुर को, प्रभु कल हम आपको निमंत्रण दे रहे, कल आप पुष्प वाटिका में आना, और उस पुष्प वाटिका में हमारी दीदी जब आएगी और हमारी दीदी को जब देखोगे तो तुम्हारा सौंदर्य का अभिमान चूर चूर हो जाएगा। पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे रहे, और भगवान राम गुरु जी की आज्ञा से पुष्प वाटिका में जाते हैं। और देखिए पुष्प वाटिका में जाने के पहले जैसी पुष्प वाटिका, राम जी इधर उधर देख रहे हैं। राम जी के इधर उधर देखने का कारण क्या है? इत्युत चिताए पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। इधर उधर देखने का कारण ये है कि कितनी बड़ी अस्तेयता है राम जी में, कि बगीचे का माली मिल जाए उससे पूछकर मैं पुष्पों को चुनूं। ये राम जी के जीवन की अस्तेयता है, ये ईमानदारी है कि अगर कहीं से हम फूल भी लें तो मालिक से पूछकर लें। मालियों से पूछा, प्रवेश पत्र मिला, बड़ी गंभीर चर्चा, अंदर प्रवेश किया, पुष्पों को चुन रहे हैं। उसी समय अम्बा जगदम्बा ब्रह्मा भगवती जानकी जी गौरी पूजन के लिए, साथ में सखियां हैं, गीत गाती हुई आ रही। और जब जानकी जी चल रही है तो यानी जानकी जी के चलने में संगीत बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है। कंकन किंकन नूपुर मैं तो सावधान हूं, क्या बात, कोई खतरा है? राम जी ने कहा लक्ष्मण खतरा नहीं आ रहा है, शत्रु आ रहा है चढ़ के। कौन शत्रु? कि लक्ष्मण समझ में आता है ये कोई आवाज आ रही है। और आवाज किसकी आ रही थी?
जानकी जी चरणों में जो नूपुर पहने हैं, कंकण, हाथ में जो पहरे जाते हैं उसको कंकण कहते हैं, और कमर में जो पहरी जाती है उसको करधनी कहते हैं, वो बज रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान, कौन आ रहा है? कि कामदेव ऐसे वैसे नहीं आ रहा, बाजे बजा कर आ रहा है, ऐसे साथ नहीं आ रहा, बाजे बजा कर आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं क्या करूं? सावधान हो जाओ। मैं तो सावधान हूं। जानकी जी आई, राम जी का मन जानकी जी की तरफ खींचा चला था, एक टक देखते हैं और देखकर लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण एक बात बताओ कि हमारा मन कभी भी पराई स्त्री की तरफ सपने में भी नहीं जाता है। लक्ष्मण क्या कारण है कि आज ये मन हमारा खींच रहा है, खींचा जा रहा है? राम जी अपनी मन की बात बता रहे, सपने में भी पराई स्त्री की तरफ नहीं जाता राम जी का मन। लेकिन राम जी अपने मन की बात लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। क्यों? जब काम का आक्रमण हो तो वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रति, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तुम्हें अपने मन पर विश्वास केवल तुम्हें नहीं हमें भी है कि प्रभु सपने में भी अभी आपका मन कभी पराई स्त्री पर नहीं जाएगा, लेकिन ये आज क्यों जा रहा है? लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी सुंदर बात कही जो बड़ा ज्ञानी नहीं बता सकता। लक्ष्मण जी वैराग्य के साथ साथ बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जिसको तुम पराई कह रहे हो वो पराई नहीं है प्रभु, वो आप ही की है। हो सकता है लक्ष्मण जी ने परख लिया, हो सकता है, क्योंकि राम और सीता में कोई अंतर नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पर जिन्हें परम प्रिय खेल। लक्ष्मण जी ने कहा इधर, सीता जी ने भी देखा, एक टक चित्त सखी ने इशारा दिया, सीता तुम्हें तो माता ने गौरी पूजन के लिए भेजा। और सीता जी जाती हैं और देखो भैया नवरात्रि चल रही है और माता सीता ने जाकर गौरी जी का पूजन किया। एक दो लाइनें भजन की सुना दूं क्योंकि आगे चल के बड़ी और भी कथा आने वाली है। जानकी जी ने पूजन किया, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश चकोरी, बहुत बड़ी स्तुति की। लेकिन एक भजन है दो लाइन का, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे, तेरी पूजा करे संसार, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे। तुम्हें पूजने ब्रह्माया में, तुम्हें पूजने ब्रह्माया में, तुम्हें पूजने ब्रह्माया में, तुम्हें पूजने ब्रह्मा दिया है। जो सृष्टि के करतार मैया तेरी पूजा करे, जो सृष्टि के करतार मैया तेरी पूजा करे, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे, तेरी पूजा करे संसार मैया, तेरी पूजा करे। तुम्हें पूजने विष्णु आमे, तुम्हें पूजने ब्रह्मा दिया में, तो जन के हैं पालन
जी का पूजन किया। गौरी माता प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती है जानकी जी को। मन जाहे राचियो मिले सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानकी। बेटी जानकी, तुम्हारे मन में जो पति रमा हुआ है वो वही तुमको मिलेगा। इधर गौरी का आशीर्वाद जानकी जी को मिलता है और इधर गुरुदेव का आशीर्वाद राम जी को मिलता है। सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन भय सुखारे। रात्रि विश्राम किया, सुबह हुआ और गुरुदेव ने कहा राम, अब जिस लिए हम और आप आए थे वो काम तो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कि मिथिला की रंगभूमि में एक धनुष रखा हुआ, वहां एक धनुष यज्ञ हो रहा, चलो वहां चलो। गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण दोनों चलते हैं और जब सुना मिथिलापुर वालियों ने कि पहले तो मैंने नहीं देख पाया, अटारियों पर थे, तो सबने अपने घर छोड़ दिए, धाये धाम काम सब त्यागी। देखो देहाशक्ति और देहाशक्ति दो प्रकार की आसक्ति होती है और दोनों प्रकार की आसक्ति को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु के दर्शन। तो मिथिलापुरी वालों ने अपने घर छोड़ दिए, दौड़ पड़े। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हुई है, सबको यथा योगासन दिए, बिठाया और मिथिलापुरी में विदेहराज जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा जाओ, हमने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का ढिढोरा पीटो, सबको सुनाओ। बंदी जन आए और बंदी जनों ने वहां घोषणा की, ओ राजाओं, देश देश के राजाओं, देखो सामने ये धनुष पड़ा है और ये जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा वही जानकी जी के साथ विवाह कर सकेगा। बस इतने ही सुना, राजा लोग दौड़ पड़े। अब धनुष तो एक से कितना है, सारे दौड़ पड़े और कितने राजा गए दौड़ के 10,000 राजा दौड़े धनुष तोड़ने का प्रयास किया। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डरे, यानी इतने राजा, कितने 10,000। तो उनमें से एक बड़ा बुद्धिमान राजा था, उन्होंने बोला भैया 10,000 दूल्हा 10,000 बनने जा रहे हो, कन्या के एक, दूल्हा 10,000 तैयार है और कन्या किस किस के साथ विवाह होगा। तो एक राजा ने कहा चिंता न करो, धनुष जिससे टूट जाए वही तो विवाह है। क्यों, अगर सबके साथ टूट जाए तो फिर समस्या क्या होगी? कि समस्या ये होगी फिर हम और आप में युद्ध होगा और आपस में जो जीत जाए वही सीता जी को ले जाए। भाई बुद्धिहीन है, दुष्ट लोग हैं। लेकिन इतना हिलाया डुलाया, 10,000 धनुष पंच मात्र नहीं उठा। डगैना शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ऐसे नहीं हिला जैसे पतिव्रता स्त्री पर कोई कामी प्रहार करे तो पतिव्रता का व्रत नहीं गिरता, इसी प्रकार धनुष हिलता नहीं, हिला नहीं। देखो जिस पर ये जो धनुष है, जिस पर हिलेगा वो अभी हिल नहीं रहा, अपनी जगह पर बैठे। जिस पर धनुष हिलेगा और टूटेगा वो तो हिल नहीं रहा है, और जिस पर हिलेगा नहीं वो हल रहे, जोड़ कस रहे। निराश होकर आ गए। विदेहराज जनक जी के आंखों में आंसू छलके। अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, धरती पर कोई वीर नहीं रहा, तो मैं आज प्रतिज्ञा न करता, हे भगवान क्या हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और एकदम जनक जी को जो, हे राजाओ
चले जाओ अपने अपने घर। मैंने तो जानी थी कि पृथ्वी में वीर हैं, सब वीरों, तुम कपूत हो, कायर हो, जाओ चले जाओ। जहां कहीं अपने अपने घर चले जाओ तो सबने तो सहन कर लिया, लेकिन लक्ष्मण जी की मूठ फड़फड़ाने लगे। मैंने तो समझा था ये जनक ज्ञानी है, वो ज्ञान जैसी तो बात कर नहीं रहा है। अरे मैं तो निमंत्रित आए हैं, बुलाए हुए आए, जिसको बुलाया जाता है उससे कभी ये नहीं कहा जाता जाओ तुम चले जाओ। ये ज्ञानी है। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, यानी जनक जी को भी लक्ष्मण जी ने फटकार दिया और हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु चरणों में प्रणाम किया, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो ये धनुष किया है, जहां ये धनुष रखा है इस पूरी पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उठा लूंगा, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावा। और राजा लोग कांपे। उन्होंने कहा भैया गड़बड़ है कि काय कि अब तो पृथ्वी उठ रही है, हम और आप कहाँ गिरेंगे, क्या होगा। तो आपस में राजा बात कर रहे, जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा, जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी में आवेश आया, भगवान राम ने इशारा दिया, गुरु जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण बैठो। लक्ष्मण को बिठाया इधर, गुरु जी ने विश्वामित्र समय सुरजानी। देखो विश्वामित्र जी बड़े ज्योतिषी, समय जानते थे कि ये धनुष टूटने का समय कब आएगा, क्योंकि धनुष ये किसका था, महर्षि दधीच ऋषि की हड्डी से बना और इसमें प्राण थे, इस धनुष में प्राण थे। विश्वामित्र जी ने कहा अभी इसके प्राण जाने का समय नहीं आया, तो जब तक प्राण है तब तक तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगेगी। और जब जाना कि प्राण जाने वाले हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा राम खड़े होइए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले रथ समय बोले रथ समय अब भैया जो झांकी बनाई गई है उसको बुलाया जाए। अब भगवान राम चलते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंदवर पुण्यगामी। देखिए भगवान जब अयोध्या से चले थे तो गोस्वामी जी ने सिंह की उपमा दी थी कि कौन जा रहा है, सिंह जा रहा, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मन भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर, अकेले विश्व कारण करण। लेकिन यहाँ उपमा किसकी दी जा रही है, बहुत बड़े मत वाले हाथी की तरह जा रहे हैं, क्योंकि धनुष को तोड़ना है। मत वाले हाथी की तरह राम जी जा रहे, चले जकल सुनाओ और जा रहे धीरे धीरे। तो कुछ राजाओं ने कहा देखो राजकुमार को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका धनुष तोड़ने में उत्साह नहीं, वो अपनी बात कर। और भगवान राम जी ने कहा पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लिया जाए, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि पीछे नहीं लौटे, वहीं से प्रणाम किया और प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव का ध्यान किया, और देखो एक बात बताओ, धनुष उठाने के पहले राम जी ने अपने इष्टदेव शिव का ध्यान किया, क्योंकि ये धनुष शिव जी का है। और शिव जी का ध्यान करके और एकदम धनुष को राम जी उठा लेते, उठाया, चढ़ाया, तोड़ा,
किसी ने जान नहीं पाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े,